नमस्कार लर्नर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद साइंस। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मानव भूगोल के सिद्धांत चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाकलाप प्रारंभ किया था और उसका हम प्रथम भाग पढ़ चुके थे। आज हम उसका द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। हमने अब तक पढ़ लिया था कृषि हमने पढ़ा था कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था हमने, और आज हम पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके आधार है, उनको आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद यानी बनने वाला जो उत्पाद है उसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अलग अलग 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक वर्ग के कुछ अंत्य विभाजन भी है जिनको बारी बारी देखेंगे। शब्दावली थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जो आप यहाँ पे देखेंगे वो आसानी से आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर हम बात करें तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिनको छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं, और बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है। हालांकि हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है वही हम पढ़ने वाले हैं, तो मोटा मोटा सा देखेंगे। वैसे देखा जाए तो इन उद्योगों का वर्गीकरण इनमें लगने वाली पूंजी, इनमें लगने वाले श्रम और इनसे निकलने वाले उत्पाद को देख करके किया जाता है। परंतु हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम चलने वाले हैं। तो कुटीर उद्योग तो वे होते हैं जो प्राय घरों में एक परिवार का सदस्य अपने घर के 4 दीवारी में, एक परिवार के सभी सदस्य अपने घर के 4 दीवारी में किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और अपने घर के आजीविका चलाते हैं। ठीक है। परिभाषा देखिए, कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना किसी कारखाने में। यानी कुटीर उद्योग कहाँ चलते हैं? कुटीर उद्योग घर के अंदर ही चलने वाले होते हैं और उसमें सब अपने एक परिवार के सभी सदस्य लगे होते हैं। वहीं लघु उद्योग जो होते हैं वो घर के बाहर कोई छोटी मशीनों के द्वारा, कैसे? छोटी मशीनों और कम जनशक्ति की मदद से विनिर्माण उत्पादन में सेवाएं प्रदान करते हैं। वे उद्योग जो जिसमें जनशक्ति लगती तो है लेकिन कम होती है, मशीनें लगती तो है लेकिन छोटी मशीनें लगती हैं, यानी बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया जाता, लेकिन घर के अंदर नहीं होता, घर के बाहर होता है किसी कारखाने में। ठीक है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। वहीं बड़े पैमाने के उद्योग की बात की जाए, यानी बड़े पैमाने के उद्योग की बात की जाए तो बड़े पैमाने के उद्योग बहुत बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होती है, मशीनें होती हैं, यंत्र होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, एक प्रशासकीय व्यवस्था होती है, विकसित प्रौद्योगिकी होती है, अधिक पूंजी लगती है, अधिक उत्पादन होता है, और ये विशाल बाजार को ध्यान में रख करके होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ये मैंने तुलनात्मक रूप से तालिका बनाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन करने आपको सरल हो जाएगा इसका। शुरुआत करते हैं, दोबारा से एक बार देखते हैं। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं वस्तुओं का सृजन अपने घर में किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें शिल्पकार यानी जो श्रमिक है, जो उत्पाद बना रहा है वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन कर, यानी कुटीर उद्योग में घर के अंदर जो उत्पाद बनाया जा रहा है उसके लिए साधारण औजारों का उपयोग होता है। ठीक है। स्थानीय जहां ये उद्योग स्थापित है वहीं पर कोई कच्चा माल मिलता है, उसी कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग कर लेते हैं, बनाने वाला परिवार जो होता है या तो उसका स्वयं उपयोग कर लेता है या ऐसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय भी कर देता है। कभी कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। एक परिवार जो सामान बनाता है, उत्पाद बनाता है, उसकी किसी अन्य परिवार के साथ या बाजार में कहीं जाकर के वो सामान की अदला बदली भी करता है। ठीक है, ये तालिका मैंने आपको बताई दी है, इसको और समराइज कर लेंगे हम। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, यानी कि ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता और ज्यादा परिवहन की आवश्यकता भी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होते हैं। जितने भी औजार लगते हैं वो स्थानीय जो लोग होते हैं वही उनको बना देते हैं, इसलिए बाहर से कुछ भी सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए परिवहन की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पाद भी ज्यादा दूर तक नहीं भेज जाते,
इसलिए भी परिवहन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने ये कहा था कि यदि परिवहन बहुत अच्छा हो, कच्चे माल को फैक्ट्री सेटअप तक यानी कि उद्योग तक ले जाने के लिए और उद्योग से उत्पादित माल को बाजार तक ले आने के लिए परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लघु कुटीर उद्योग में ऐसी कोई आवश्यकता किसी भी परिवहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कच्चा माल भी स्थानीय होता है और बाजार भी स्थानीय होता है। कुटीर उद्योग के उत्पादों की बात करें तो इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, ठीक है, अचार, मुरब्बा, चटनी, ये चीज हो सकती है। कपड़ा, ठीक है, दैनिक उपयोग को आसपास अपने घरों में, जैसे आपके गांव में, शहरों में देख सकते हैं छोटी छोटी बुटीक होते हैं, घरों में बनाने वाले सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम होता है। चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चमड़े से कई प्रकार का सामान भी कुटीर उद्योग में बनाया जाता है। सुनार जो होता है वो सुनार भी कुटीर उद्योग में आता है। सोना, चांदी, तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्पकार जो कुछ शिल्प की वस्तुएं भी इसी में बनती है, जो स्थानीय बांस होता है, स्थानीय वन से प्राप्त उत्पादों से बनाई जाती है। ठीक है, हमारे भारत सरकार की द्वितीय योजना आयोग द्वारा कुटीर उद्योग की परिभाषा दी गई है। कुटीर उद्योग वे उद्योग है जिनका एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। ये योजना आयोग द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, नीचे कुछ चित्र दे रखे कॉटेज इंडस्ट्रीज के, कॉटेज को मतलब कुटीर उद्योग के। ठीक है, ये चटाई बनाना हो, चाहे ये डलिया बना रहा हो, फल इकट्ठा कर रहा हो, या कोई महिला सिलाई कर रही हो, ये जितने भी चित्र आपको दे रखे हैं ये सभी कुटीर उद्योग के चित्र हैं। अब बात करेंगे लघु उद्योग यानी छोटे पैमाने के उद्योग की। वे उद्योग जो छोटी मशीनों और कम जनशक्ति की मदद से विनिर्माण उत्पादनों सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि अब ये उद्योग घर में स्थापित नहीं है, ये घर से बाहर कोई छोटी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। ठीक है, उसमें मशीनें कैसी होती हैं, उसमें छोटी मशीनें होती हैं। ठीक है, जनशक्ति लगती तो लेकिन कम जनशक्ति लगती है। ठीक है, इस प्रकार छोटी मशीनों और कम जनशक्ति के द्वारा निर्माण उत्पादन सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। उत्पादन की जो तकनीक होती है, ठीक है, और निर्माण का जो स्थल होता है, क्योंकि कुटीर उद्योग में तो निर्माण कार्य जो हो रहा है वो घर में हो रहा है, और तकनीक क्या है, एक परंपरागत स्थानीय तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मशीनें नहीं लग रही हैं, लेकिन इसमें मशीन भी लग रही है और घर के बाहर भी है, लेकिन छोटे स्तर पर है। ठीक है, विशेषताएं, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। कुटीर उद्योग के समान इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग होता है। जहां कुटीर उद्योग में यंत्रों का उपयोग नहीं हो रहा था, वहां इसमें यंत्रों का उपयोग हो रहा है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, इसकी तुलना में कुटीर उद्योग की तुलना में अधिक होते हैं, बृहद उद्योग की तुलना में कम होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति कब बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी। आय कब बढ़ेगी, उसको रोजगार मिलेगा। तो कुटीर लघु उद्योग जो होते हैं वो रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, और अवसर बढ़ने से क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। आगे बात करते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों ने अपने जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, भारत, हमने जब विश्व की जनसंख्या पढ़ी थी तो ये चारों ही देश विश्व के 10 जो टॉप 10 कंट्रीज थी जिनमें विशाल जनसंख्या है, उनमें ये देश शामिल है। और इतनी अधिक जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ की सरकारें लघु उद्योग पे बहुत ही फोकस कर रही हैं। स्मॉल इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारे मंत्रालय, जैसे भारत का MSME, ठीक है, लघु उद्योग एवं श्रम मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ क्षेत्र हैं, जैसे ये तेल भरा जा रहा है, यहाँ पे कागज बनाया जा रहा है या कपड़ा बनाया जा रहा है, जो भी है, यहाँ पे दोना पत्तल बनाए जा रहे हैं। ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, बिना मशीनों के तो नहीं होती है, लेकिन छोटे स्तर पर 1-2 मशीन लगा करके 2-4 कार्यकर्ता श्रमिक लगा करके व्यक्ति अपना लघु उद्योग स्थापित चालू कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों की। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए होता है, किसी को कोयला चाहिए, किसी को लकड़ी वो चाहिए, वनों के उत्पाद चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को सीमेंट चाहिए, किसी को लोहा चाहिए, किसी को, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कुशल श्रमिक होते हैं, शक्ति के साधन होते हैं, शक्ति के साधन, ऊर्जा के साधन जिनसे मशीनें चल सके। ठीक है, कुशल श्रमिक होते हैं, विकसित प्रौद्योगिकी होती है, डेवलप्ड
टेक्निकी वो होती है टेक्निक, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जो होती है वो विकसित होती है, अधिक उत्पादन होता है, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है और अधिक पूंजी यानी अधिक धन की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए याद रखेंगे, बहुत इनके लिए बाजार विशाल होता है, विभिन्न कच्चा माल होता है, कुशल श्रमिक होते हैं, विकसित प्रौद्योगिकी होती है, अधिक उत्पादन होता है और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कपास उद्योग, चाय उद्योग, जूट, सीमेंट, कागज, इंजीनियरिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि। ठीक है। जब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त रूप से पूछा जाए तो बड़े उद्योग के लिए ये परिचय हमारा पर्याप्त है। लेकिन जब पूछा जाए कि स्पेशल एक ही प्रश्न आए बड़े उद्योग को लेकर के, बड़े उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए 3 नंबर का, 4 नंबर का जो भी है, तब इसमें पूरा बताते चले जाना है कि बड़े उद्योगों का विकास जो है पिछले 200 वर्षों में हुआ है। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार पूरे विश्व के सभी भागों में हो गया है। ठीक है। विश्व के प्रमुख प्रौद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूह में बांटा जा सकता है। एक बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, भाई विश्व के 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को बताइए जिनको निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो एक है परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश और दूसरा उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश का मतलब है जो अभी तक पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से परंपरा चली आ रही है उत्पादन की, वही परंपरा उपयोग में ला रहे हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब है इसमें नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का, स्वचालित मशीनों का उपयोग हो रहा है, वो उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत उद्योग प्रदेश है। इनका विस्तार विकसित देशों में हुआ है। ठीक है। और ये अधिक विकसित देशों में परंपरागत, और ये उच्च प्रौद्योगिकी जो है ये इनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ। ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर, आकार के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। ये सबसे बड़ा वर्गीकरण है, ध्यान से पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है। मैंने इस तालिका में पूरा समराइज कर दिया है, आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, जो बच्चे मुझे नोट्स लिखेंगे कमेंट्स में Q&A लिखेंगे, उनको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। हो सकता है आपको इसमें अक्षर छोटे दिख रहे हो, लेकिन जब आपको पीडीएफ मिलेगी आप उसकी आराम से उसको जूम करके देख सकते हैं, इमेज में भी भेज सकता हूं आपको, कोई समस्या नहीं है। तो देखें बच्चों, कच्चे माल के आधार पर कितने वर्ग हैं इसके, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन उद्योग आधारित उद्योग, वनों पर आधारित और पशु माल पर आधारित, एक कुल मिलाकर के 5 वर्ग बांट दिए गए हैं उद्योगों के। कृषि पर आधारित उद्योग वे होंगे जिनमें कच्चा माल वह होता है जो कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि से प्राप्त कच्चा माल जो होता है उसका उपयोग जिन उद्योगों में किया जाता है वह हम रख रहे हैं कृषि आधारित उद्योगों में। बहुत सारे उद्योग है, जैसे भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर तैयार करने, चीनी उद्योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अचार तैयार करने वाले, फलों के रस तैयार करने वाले उद्योग, पेय पदार्थ बनाने वाले उद्योग, चाय, कॉफी, कोको आदि, मसाले बनाने वाले उद्योग, तेल, सूती वस्त्र, रबड़ आदि बनाने वाले उद्योग, सभी किस पर निर्भर करते हैं, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। उसके बाद बात करें खनिज आधारित उद्योगों की, तो खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं वो फिर खनिजों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज, यानी धातु खनिज और अधातु खनिज। धातु खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनमें लौह अंश पाया जाता, एक वे जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता। ठीक है। तो धातु खनिज पर आधारित उद्योगों में वे उद्योग जिनमें लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, वो लौह अयस्क आधारित उद्योग हो गए, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग। ठीक है। इसमें निकल का उपयोग होता है, क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल होता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनती है, सरिया बनते हैं, गाटर बनते हैं, तमाम चीजें बनती हैं। दूसरा वे उद्योग जिनमें अलौह धातु का उपयोग होता है, धातु तो होती है लेकिन अलौह होती है, अनुचुंबकीय होती है, चुंबकीय नहीं होती है। ठीक है, सॉरी प्रतिचुंबकीय, जैसे एल्यूमिनियम का उद्योग है, तांबा उद्योग है, जवाहरात उद्योग है। जवाहरात उद्योग समझ गए, सोने चांदी हीरे का उद्योग जो है। ठीक। दूसरे वही खनिज जो अधात्विक है, यानी अधातु उद्योग जो है, अधातु अयस्क पर आधारित उद्योग। ठीक है। यहां एक बार एक शब्द आ रहा है बच्चों, अयस्क। क्या शब्द आ रहा है, अयस्क। जो बच्चे अयस्क के बारे में नहीं जानते हो, जिनको जानना हो, वो कमेंट्स बॉक्स में
एस्क लिखें, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओर्स, ORES, और आप एस्क लिखें। एक छोटी सी क्लिपिंग या आपको कमेंट्स में ओर्स के बारे में, एस्क के बारे में बता दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में हम केवल उद्योगों की बात ही कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपका हो, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, कोई भी प्रश्न आपका हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो में ये जो आप चीज बताई थी, ये हमने पहली बार सुनी है, ये समझ नहीं आया है, कृपया इसको हमें एक्सप्लेन करें। तो एक हम वीडियो छोटा सा ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें शब्दावलियों की बात होगी या आपके प्रश्न आंसरों की, आपके जो क्वेश्चन होंगे जो भी होंगे उन सब की बात की जाएगी, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधात्म खनिज की बात करें तो जैसे सिल्का होता है, सॉरी, ठीक है, तो सीमेंट उद्योग, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग जो होते हैं वो अधात्मिक खनिजों पर आधारित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रसायन आधारित उद्योगों की, यानी वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये उद्योग है पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग जो है जिसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये स्नेहक, लुब्रिकेंट, ये आदि चीजें बनती हैं। इसके अलावा नमक उद्योग इसी में आता है, गंधक, पटप और पोटास उद्योग इसी में आता है, प्लास्टिक निर्माण उद्योग इसी आता है, कृत्रिम रेसे बनाना आदि भी इसी उद्योग, इसी श्रेणी में आते हैं। ये सभी उद्योग रसायनों पर आधारित होते हैं। वनों पर आधारित, वनों से प्राप्त उत्पादों पर आधारित उद्योग जो होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी जो प्राप्त होती है तो फर्नीचर बनाने का उद्योग जो इसी पर आधारित है। इसके अलावा कागज जो बनाया जाता है वो इमारतें, जंगल से प्राप्त, वनों से प्राप्त उत्पाद के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, लाख उद्योग जो है वो भी वनों पर आधारित होता है। लाख जो सोने चांदी के आभूषणों में सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, लाख के आभूषण भी, जब आभूषण बनाए जाते हैं तो लाख का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। पशु माल पर आधारित उद्योग, पशु माल पर यानी पशुओं से प्राप्त उत्पाद पर आधारित। पशुओं से प्राप्त प्रमुख उत्पाद कौन कौन से? पशुओं से प्राप्त उत्पाद है, दूध है, चमड़ा है, ठीक है, मांस है, ठीक है, हड्डियां हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हाथी दांत उद्योग ये पशु माल पर आधारित उद्योग है। थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल देखते चलेंगे। कृषि पर आधारित उद्योग, खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, मैंने पूरा समराइज कर दिया आपको तालिका में। उस तालिका से एक ही झटके में आप उसको देख जाएंगे एक नजर से, और आराम से धीरे धीरे करके वो आपको तालिका याद हो जाएगी। कच्चे माल पर आधारित उद्योग आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। फिर भी मैं एक एक उद्योग को थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आपको बताता चल रहा हूँ, सरसरी नजर से देखते चलेंगे। कृषि आधारित उद्योग वे होते हैं जो खेतों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। उस कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में यानी उत्पाद बदल देते हैं और बाजार में जाकर के बेच देते हैं। सीधी सी भाषा में दिए गए उद्योग हमने पहले बता दिए, फिर बता रहे हैं। यहाँ पे भोजन तैयार करने वाले उद्योग है, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल, सूती वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग आदि है। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज है, भोजन प्रसंस्करण क्या है? भोजन प्रसंस्करण होता है खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक। इसमें खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधियां शामिल है। खाद्य उत्पादों को कृषि से तैयार खाद्य उत्पाद जैसे मलाई का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार एवं मिठाइयाँ आदि हैं, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने की बहुत सारी तकनीक है। जैसे तेल मिला करके, अचार, कुछ रासायनिक पदार्थ मिला करके, नमक मिला करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया को भोजन प्रसंस्करण कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का उद्योग ही है। खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग है इनमें खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। बहुत सरल सी लाइन है, दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। धात्विक में दो प्रकार के हैं, लौह अंश वाले और अलौह अंश वाले। तो लौह अंश वाले धातु गैस का उपयोग कहाँ होता है? लोह इस्पात उद्योगों में और कुछ उद्योगों में। अलौह अंश वाले अधात्विक गैस का उपयोग होता है जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग में। ठीक है, क्लियर है बात? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ उद्योगों में अधात्विक गैसों का उपयोग होता है जैसे सीमेंट उद्योग और मिट्टी के बर्तनों का उद्योग। रसायन आधारित उद्योग क्या होते हैं? इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो रासायनिक खनिज पाए जाते हैं उनका उपयोग रसायन उद्योगों में किया जाता है। जैसे पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन में किसका उपयोग होता है? खनिज तेल का। खनिज तेल मतलब क्रूड ऑयल, तेल के कुएं, सुना होगा आप लोगों ने साहब। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, मिस्र, तेल के कुएं पाए जाते हैं और तेल के कुओं से निकलता है तेल। अब उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? पेट्रो ऑयल। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, दोबारा देखें, पेट्रोलियम।
लियम है, ठीक है। पेट्रोलियम, इसी को बोलते हैं खनिज तेल। क्या बोलते हैं? खनिज तेल। खनिज शब्द का मतलब जानते हैं? खनिज मतलब खोद कर निकाले जाने वाला, और तेल निकल रहा है इसलिए लोग खनिज तेल बोल दिया। इस खनिज तेल से ही, पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक, लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रीस, पैराफिन, मोम, गैसोलीन, कोल tar, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा उद्योग है नमक उद्योग। नमक बनाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। तालाबों से, सॉरी झीलों से, समुद्र किनारे बनाया जा रहा है, जैसे राजस्थान में सांबर झील, ठीक है, समुद्र किनारे बनाया जाता है। इसके अलावा गंधक, पोटास उद्योग भी प्राकृतिक रसायनों पर आधारित होते हैं। कुछ रासायनिक उद्योगों में कोलियम लकड़ी भी कच्चे माल के रूप में काम में आती है। कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण भी रासायनिक उद्योग के उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। वनों पर आधारित उद्योग, वनों से कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों प्रयुक्त होती है, ठीक है। कुछ उपज ऐसी होती है वनों से जो मुख्य रूप से काम में ली जाती है, इमारती लकड़ी। और कुछ गौण उपज होती है। गौण उपज का मतलब है जिनका सेकेंडरी यूज। सेकेंडरी यूज का मतलब है कि जब अप्रत्यक्ष रूप से जिनका उपयोग किया जाता है, सीधे सीधे उत्पाद का उपयोग नहीं होता है। जैसे फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी सीधे सीधे प्राप्त हो रही है, कागज के लिए भी लकड़ी सीधे सीधे प्राप्त हो रही है, ठीक है। बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख, अब लाख अप्रत्यक्ष उत्पाद हो गया, ठीक है। ऐसे गोंद, रेजिन, ये उद्योग भी होते हैं, अप्रत्यक्ष उद्योग होते हैं जो वनों पर आधारित होते हैं, ठीक है। पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग का मतलब ये नहीं पूरे पूरे पशु पर आधारित है, पशुओं से प्राप्त उत्पाद जो है, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं तो चमड़ा एवं ऊन जो होता है पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम चल रहे हैं। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त होती है। और हाथी दांत उद्योग के लिए भी हाथी जो दांत होता है वो कहां से मिलता है? हाथी से मिलता है, आप सभी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। ये हुआ हमारा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दो वर्ग हो गए बच्चों। हमने पहले पढ़ा आकार के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। फिर हमने पढ़ा कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग जिसमें हमने पढ़ा, देखते चले, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में हमने पढ़ा कृषि से प्राप्त उत्पादों पर उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग, रसायनों पर आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उद्योग और पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये हमने वर्ग पढ़े थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्पाद या उत्पादन आधारित उद्योगों की, मतलब वे उद्योग जिनसे निकलने वाले उत्पादों की बात यहां की जा रही है, यानी उत्पादन के आधार पर, उत्पाद के आधार पर उद्योग किस प्रकार का निर्माण कर रहा है, उसके आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा गया है, आधारभूत और गैर आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वे होते हैं जिन उद्योगों में अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी बनाई जा रही हो, अन्य उद्योगों के लिए सेटअप तैयार किया जा रहा हो, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। इन्हें आधारभूत उद्योग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन उद्योगों के द्वारा विश्व के अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा तैयार जो होता है, सड़कों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, भवनों का निर्माण होता है, पुल जो बनते हैं, जो भी कार्य होता है, उन सभी उद्योगों में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो आधारभूत उद्योगों के द्वारा निर्मित होते हैं। फिर भी देख लेते हैं हम लोग, आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी आधारभूत उद्योगों में जो उत्पाद बन रहा है ना, वो आगे चल के फिर कहीं कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग से क्या बनता है? मशीन बनती है साहब, वस्त्र उद्योग के लिए। अभी मशीनें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? ये जा रही है मिल्स, कपड़ा मिल्स में, जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती है, मिल्स होती है, जहां पे टेक्सटाइल मिल्स होती है, कपड़ा बनाया जाता है वहां पे। और अब ये मशीनें क्या तैयार कर रही हैं? कपड़ा तैयार कर रही हैं उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता समझ रहे हो ना, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, हम आप सभी उपभोक्ता हैं। आपके हाथ में जो भी चीज होगी, पेन होगा या कॉपी होगी, आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, आपके घरों में जो भी सामान उपयोग में ले रहे हो आप, वो सभी आपने बाजार से लिया है, आप उसको उपभोग कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता है, ठीक है। आपके पास जो कपड़े हैं, वो कपड़े कहां से बने? कपड़े की फैक्ट्री से। कपड़े की फैक्ट्री में जिस मशीन से बने, वो मशीन कहां से आई है? वो लोह इस्पात उद्योग से आई है, वहां बनी थी। तो लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हो गया, क्योंकि उसके द्वारा मशीन का उपयोग किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है, अन्य उद्योग में आधार के रूप में किया जा रहा है, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग कहते हैं। दूसरे गैर आधारभूत उद्योग। गैर आधारभूत उद्योग का मतलब है ये उद्योग वे होते हैं जो
ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन उत्पादों का उपभोक्ता सीधे उपयोग करता है, चाहे वो कपड़ा बनाया जा रहा है, चाहे खाने की वस्तु बनाई जा रही है, चाहे ब्रेड टोस्ट बिस्किट बनाया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जा रहा है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन एलईडी जो भी कुछ बनाया जा रहा है, ठीक है, मोबाइल बनाए जा रहे हैं, कागज बनाया जा रहा है, आपके हाथ में लगाओ पेन बनाया जा रहा है, आपके हाथ में मोबाइल जो है वो बनाया जा रहा है। ये सभी उद्योग जो होते हैं जो ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिनका उपयोग सीधे सीधे उपभोक्ता कर लेता है, यानी वो दोबारा उनको संसाधित करने की, उनको दोबारा उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उद्योगों को गैर आधारभूत उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जिनमें ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लिया जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन, श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योग। श्रृंगार सामान समझ गए होंगे, खासकर बच्चियां और आजकल के तो बच्चे भी, ठीक है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। ये हमारा चौथा वर्ग है उद्योगों का। पहला वर्ग था आकार के आधार पर, दूसरा था कच्चे माल के आधार पर, तीसरा था उत्पाद के आधार पर, अब है स्वामित्व के आधार पर, यानी उद्योग के ऊपर उद्योग का मालिक कैसा है, उद्योग किसके स्वामित्व में है। तो ये भी तीन प्रकार के हैं, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है वे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है, जिनको सरकारी उपक्रम कहते हैं, ठीक है। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है, जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऐसे भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। समाजवादी, अब ये समाजवादी देश क्या होते हैं साहब? एक कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं। कभी किसी पॉलिटिकल की क्लास होगी तो उसमें आपको डिटेल समझाएंगे। फिर भी यदि किसी को ज्यादा समझना हो तो कमेंट में लिखे सर समाजवादी समझा दें, तो मैं उसको समाजवादी भी समझा दूंगा। निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है जिन उद्योगों पर स्वामित्व किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का, या किसी NGO का, या किसी संस्था का हो सकता है। एक ग्रुप बना रखो, समूह बना रखो, ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बना रखा हो। इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, या निजी संगठनों द्वारा संचालित होता है। जैसे टाटा के उद्योग, बिरला के उद्योग, अडानी के उद्योग, ठीक है, आदित्य बिरला, बहुत सारे, डालमिया, बहुत सारे उद्योगपति जिनके उद्योग चल रही है। क्या है ये जितने भी उद्योग है, क्या है? निजी उद्योग है। आपके हाथ में जो मोबाइल है हो सकता है एक सिम जियो वाली हो निश्चित रूप से, तो जियो का मालिक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के अंदर में जो उद्योग आ रहा है ये संचार उद्योग जियो का, ये उद्योग कैसा हो गया? निजी उद्योग हो गया, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग भी होते हैं जिनमें सरकार की, ठीक है, और किसी कंपनी या निजी की संयुक्त साझेदारी होती है। उन उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका राष्ट्रीयकरण मतलब सार्वजनिकरण भी हो रहा है, और उनमें कुछ हिस्सेदारी किसी निजी संस्था की भी हो सकती है। समझ गए आप लोग? ये शुद्ध सार्वजनिक है नंबर 1, यानी ये पूर्णतः सरकार के अधीन है, ये पूर्णतः निजी क्षेत्र में है, और यहां पर निजी और सरकार दोनों का ही संयुक्त अधिकार होता है। अब हमारा वर्गीकरण हुआ कंप्लीट। कितने वर्ग बताए हमने? 4। कौन कौन से वर्ग बताए? हमने बताया आकार के आधार पर, कच्चे माल पर आधारित, ठीक है, स्वामित्व, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इन सबको एक अपनी कॉपी में इन सबको बना लेना, और आपको जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें पूरा वर्गीकरण आपको एक तालिका में बना हुआ मिलेगा। क्योंकि इस PPT में, इस वीडियो में वो संभव नहीं था, इस स्क्रीन पे वो आपको दिख नहीं पाता, इसलिए आपको जब नोट्स मिलेंगे उसमें पहले ही पेज पे आपको ये मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी संकल्पना, ये छोटा सा टॉपिक हमारी पाठ्य पुस्तक में। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या है, समझाइए। उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सब कुछ उच्च तकनीक से किया जा रहा हो। उस फैक्ट्री के स्थापना से लेकर, उत्पादन से लेकर के कार्य करने वाले श्रमिक, उसमें कार्य करने वाले अधिकारी, वहां का रहन सहन, वहां की व्यवस्था, वहां का वातावरण, वहां का क्षेत्र, सब कुछ आधुनिक, उच्च आधुनिक तरीके से व्यवस्थित होता है। निर्माण प्रक्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण कार्य किया जाता है।
इसमें शोध की जरूरत होती है, यानी रिसर्चेस होती है, तब उत्पाद बनते हैं। इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होते हैं, यानी स्किल्ड श्रमिक होते हैं, इसमें कुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिकों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अधिकांश कार्य कंप्यूटर यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की विशेषताएं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे, विशाल भवनों, कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं युक्त होते हैं। ठीक है, वेल डिजाइंड, वेल क्लीन्ड, व्यवस्थित, सुलझे हुए स्थल होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी ध्रुव जो होते हैं ये नगर के पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया एक बार तो इसका उत्तर मिल रहा है आपको। नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है। नगर के बाहरी क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की तरफ यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। पाठ का अंतिम टॉपिक, प्रौद्योगिकी ध्रुव। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो, ये जो है, सॉरी क्या ये जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर, उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। प्रौद्योगिकी ध्रुव की परिभाषा है, वे उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर है और उच्च विशिष्टता है उनके अंतर्गत, उन्हें औद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। विश्व के कुछ क्षेत्र, सैन फ्रांसिस्को के समीप अमेरिका का स्थान है सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली ये, और सिएटल के पास सिलिकॉन फर्स्ट, सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। हमारा ये पाठ यहाँ पूरा होता है। ठीक है, इस पाठ को आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स जो चाहिए आपको मैंने पहले कह दिया, यदि आप कमेंट्स में नोट्स लिखेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स लिखेंगे या QNS लिखेंगे, दोनों चीज जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है पाठ मेरा, अब आपको आपके सामने आने वाली है जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेस्ट सीरीज की होगी। हम पहले टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे, आपको देंगे, आप टेस्ट सीरीज उसके आंसर कीजिएगा और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हैं ज्योग्राफी विद साइंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।